नमस्कार. वर्ल्ड हिंदू प्रेसमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आपण पाहतात वर्ल्ड हिंदू प्रेस. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शुभ हस्ते अंतरयोग गुरुकुल फोर्ट मुंबई येथे आध्यात्मिक सद्गुरू आचार्य उपेंद्रजी यांच्या गुरुगीता टीकासहित ग्रंथाचे प्रकाशन मोठ्या उत्साहात संपन्न झाले. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची मोठी उपस्थिती होती. यावेळी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी नेमके काय म्हणालेत ते पाहूयात. आचार्य उपेंद्र जी और उपस्थित सभी सम्माननीय भाई और बहनों, हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत का संबंध हमारे धार्मिक उपासना और पिछले अनेक सालों से जो ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे धर्म, इतिहास और संस्कृति से संबंधित है, उसको विश्व में प्रतिष्ठा मिल गई है. विशेष रूप से योग विज्ञान के साथ साथ हमारी जो विशेष रूप की जीवन पद्धति थी, जिसके आधार पर हमारे साधु संतों ने उसको विकसित करके हमारे जीवन में उस संस्कार पद्धति से जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन किया है. उसी प्रेरणा से आचार्य उपेंद्र जी ने काफी बड़ा यज्ञ भी किया और जो विश्व शांति का उद्देश्य रखकर किया. इसी के साथ ये जो उन्होंने 2 किताबें लिखी है, ये इसका विमोचन करने का मुझे उन्होंने आदेश दिया है. ये जो अंतर्योग है, साधना है, इसका मैं तो इतना बड़ा अभ्यासक नहीं हूँ, ना ज्ञानी भी हूँ, पर मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज जीवन में इसी से प्रेरणा लेकर हम सबका जीवन शांतिमय हो और एक प्रकार से विश्व का कल्याण हो. हम अक्सर यही कहते हैं कि मेरा कल्याण हो, ये बात नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो. और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है. और सबका विश्व का कल्याण का अपने धार्मिक उपासना पद्धति के आधार पर विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन, चिंतन और पठन करने का मार्गदर्शन आचार्य जी की तरफ हम सबको मिलता है. मैं इसका विमोचन हुआ ये भी जाहिर करता हूँ. मैंने उनको कहा था कि मैं केवल दर्शन करने के लिए आऊँगा. आज मेरा हवाई जहाज देरी से आया और मुझे जल्दी निकलना है, फिर से एयरपोर्ट पहुँचना है. समय की कमी थी. मैं थाने में 2 कार्यक्रम करके आया हूँ. मैं फिर से एक बार आचार्य जी को अभिवादन करता हूँ. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और जो कार्य आचार्य उपेंद्र जी ने शुरू किया है, उसको भगवान के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होगा, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. इसमें जो व्यक्तिमत्व है उनका तो कुछ परिचय की जरूरत, पूरे भारत विश्व में सब जानते हैं. मैं उनसे जब मिला 2-3 बार, तो जहाँ जब चर्चा चल रही है भारत विश्व गुरु हो जाए, विश्व गुरु हो जाए, यही जब चर्चा चल रही है, तो मैंने बोला कि विश्व गुरु होना है तो गुरु क्या है ये तो पहले सबको समझना चाहिए. तो इसलिए अपने ग्रंथ में श्री कृष्ण ने भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तू चिंता मत कर, तू मुझे शरण हो. तो अर्जुन के लिए तो कम से कम श्री कृष्ण थे जीवित. अब प्रश्न आता है कि हम किसको शरणागत हो. तो गुरु कौन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, शरण होकर करना क्या होता है. तो इसके लिए कोई किताब, कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है. उपलब्ध अगर है तो उसकी टीका उपलब्ध नहीं है. तो मैंने देखा कि स्कंद पुराण में गुरु गीता, ये जो ग्रंथ है, उसके ऊपर गुणात्मक इतने विस्तार से लिखा हुआ है. और हमने जो प्रकाशन किया उसमें सब कुछ दे दिया है. दूसरी बात ये बतानी थी कि भारत को जब विश्व गुरु होना है तो उसमें हमको आर्थिक सत्ता भी पहले महासत्ता होनी पड़ेगी, महालक्ष्मी. और मिलिट्री सुपर पावर भी हमको बनना ही होगा पहले. और तीसरा होता है आध्यात्मिक शक्ति. ये तीनों की होती है, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की चाहिए. तो भारत में भी
ये काम सिर्फ गुरु नहीं कर सकते, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिजनेसमैन भी नहीं, ये तीनों को एक भक्ति शक्ति युक्ति इसको बोलते हैं, उसकी युति होनी आवश्यक है। इसलिए मैं सारे देश के गुरुओं को भी और आपके जैसे मान पॉलिटिशियंस को भी मिलते रहता हूँ, यही बात समझाते रहता हूँ। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि आप सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के मंत्री, तो आपने आपके क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते इस देश के लिए बना दिए। उन्होंने ये कार्य करने को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते रहता है, बाकी सब आते रहते हैं कि या काम कार्य करते हैं, तो ईमानदारी से काम करते हुए सात्विक वृत्ति से और सतत क्रियाशील, वो मुझे कहते थे कि आपका कुछ अगर होगा तो जिस्ट में हमको दो, एक पेज में तुम्हारा पढ़ने के लिए 8 घंटे वाले बहुत साधक है, मैं वो पढ़कर क्या क्रिया करता हूँ, लोगों को मदद सेवा करना चाहता हूँ, कर्मयोगी। तो मैंने उसी दिन बोला कि नहीं, इनके द्वारा ही पहले, क्योंकि उनको गीता समझ चुकी है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पहले से ही कि जिसने ऑलरेडी पिछले जन्म से करके आ चुके होते हैं, उनको क्रिया में वो दिखता है, उनको किताब की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया, आपके द्वारा ही वो करना है।